आज हम एक बहुत ही अहम मॉड्यूल जैसे जनरल मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपके जेएसएस की हमारे जेएसएस की डिटेल्स, पेरेंट एनजीओ की डिटेल्स, डायरेक्टर की डिटेल्स, चेयरमैन की डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स, व्हीकल की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, डेवलपमेंट फंड्स की डिटेल्स, ये सब हम कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर जाएंगे हम जीएसएस में। जीएसएस में जाने के बाद हम जाएंगे जनरल डिटेल्स में। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी जो आपको फिल करनी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऊपर जो आपके एडिटेबल टिल 6 डेज जो आपको दिख रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप ये डिटेल्स फिल करते हैं 7 डेज तक ये एडिटेबल होती हैं। अगर 7 डेज के बाद आपको एडिटेबल करना है इसको, तो आपको एमएसडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो भी यहीं पे आपको दिख जाएगा, यहीं पे आपके पास बटन आ जाएगा। 7 डेज तक ये एडिटेबल ऑप्शन खुला रहेगा। 7 डेज के बाद जितनी भी आपको डिटेल भरनी है 7 डेज तक आप भर लीजिएगा अच्छे से। 7 दिन काफ़ी है। उसके बाद आप अगर एडिट करना चाह रहे हैं इसको, तो आपको यहाँ पे अप्रूवल की रिक्वेस्ट दिख जाएगी, जिसको आपको रेज करना पड़ेगा एडिट करने के लिए। ठीक है, कोई भी डिटेल आपको एडिट करनी है तो ये एक यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट इज योर जेएसएस नेम। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ भरेंगे जेएसएस नेम, ये आपके जो पैन कार्ड है जेएसएस का, उस पे जो नेम है वो भरना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पैन कार्ड पे जन शिक्षा संस्थान लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जन शिक्षा संस्थान भरना है। जन शिक्षा संस्थान पलक्कड़ भरा हुआ है, तो ये जन शिक्षा संस्थान पलक्कड़ भरा हुआ है। और ये वेरीफाई होगा यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है पैन नंबर के साथ। तो पैन नंबर जेएसएस का जैसे ही आप जो डालेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा। अगर पैन नंबर और ये वेरीफाई नहीं करता है, तो ये आगे मॉड्यूल नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ एंटर द करेक्ट नेम ऑफ द जेएसएस नेम एज मेंशन ऑन योर पैन कार्ड। ठीक है, इसके बाद ये सारी डिटेल्स हम भरते हैं वन बाय वन। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जेएसएस की कब है, ये जेएसएस की डिटेल्स है। ये जितनी भी आपको दिख रही है जेएसएस के बारे में भरना है आपको। वैलिड कब तक है जेएसएस का आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि रिन्यू हो रहा है मोस्टली केसेस में। सैंक्शन बाय एमएसडी लेटर जो है, आपको लेटर नंबर जो दिया गया है जब आपको फर्स्ट टाइम जेएसएस सैंक्शन हुई थी, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सैंक्शन एमएसडी लेटर डेट, डेट भी एंटर करनी है जो कि उस लेटर पे डेट लिखी हुई है। दर्पण आईडी आपके पास है, सबने बनाया हुआ है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। दर्पण आईडी का जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, अपलोड करना है। अपलोड की जो लिमिट है वो 5 MB है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए साइज। उसके बाद 10 नंबर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। जुडिक्शन जेएसएस, आपकी जुडिक्शन जो भी है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जिनको नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस का जो होता है वही आप एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। जुडिक्शन के बाद एनईआर कंपोनेंट, एसपीएन, ये सब पहले आप पुराने पोर्टल पे भी फिल करते थे जेएसएस के, ये वही हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको वही भरनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। नीचे आ जाते हैं ईमेल। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सॉरी, जियो लोकेशन। जियो लोकेशन वैसे तो ये ऑटो फिल ले लेता है जैसे ही जिस सिस्टम से आप भर रहे हैं, मगर आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आप अभी जियो लोकेशन एनआईसी में डाल रहे थे, तो आपको मेन हेडक्वार्टर, इट डजेंट मैटर कि वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है कि नहीं चल रही, हेडक्वार्टर के जीपीएस लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको फिल करने हैं। मैनुअली भी फिल कर सकते हैं या ऑटो भी ले लेगा। अगर आप उसी लोकेशन से कर रहे हैं तो वहीं की लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिएगा, एसटीडी कोड वेरीफाई। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बिल्डिंग इमेजेस। बिल्डिंग इमेजेस में हमने आपसे 3 इमेजेस मांगी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इमेजेस, फर्स्ट इमेज जो है वो आपको क्या लेना है, बिल्डिंग की फ्रंट से बाहर चले जाइएगा, बिल्डिंग के बिल्कुल आउटसाइड से। वहाँ पे जाके आप बिल्डिंग की वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, पिक्चर्स क्लिक करेंगे जिसमें ब्रांडिंग भी कवर होती है। सेकेंड इमेजेस लेंगे आप इनसाइड की, जिसमें आपका बायोमेट्रिक एंड अदर
रूम आपका जो है वो दिख रहा है। थर्ड इमेज एक और रूम की जिसमें आपका ऑफिस है, जिसमें पूरा ऑफिस दिख रहा है। सिर्फ ऑफिस की चेयर एंड वन चाहिए, हमें गेट से पूरा ऑफिस चाहिए आपका, ये ऑफिस आपके। तो ये 3 इमेजेस आपको करनी है। एक एक हो गई आपकी ब्रांडिंग की फर्स्ट, सेकंड हो गई आपकी बायोमेट्रिक मशीन के साथ एंड अदर इक्विपमेंट्स जो आपके स्टाफ में रखे हुए हैं। थर्ड इज़ योर ऑफिस बिल्डिंग जहाँ पे आप लोग बैठ रहे हैं। 3 रूम है तो 3 रूम, 4 रूम है 4 रूम, जैसे भी आपको 3 इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको व्हीकल की डिटेल अपलोड करनी है। 2 इमेजेस व्हीकल की है, एक व्हीकल की फ्रंट से इमेज, ठीक है, एक व्हीकल की आप इनसाइड से इमेजेस लेंगे, ठीक है, और व्हीकल की डिटेल डालेंगे। व्हीकल कब आपने परचेज किया था, क्या है, आरसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो भी आपके पास है। डजेंट मैटर कि वो चल रही है अभी, नहीं चल पा रही है, जैसी भी कंडीशन है आपके पास, आपको यहाँ पे अब उसे अपलोड करना है अभी। उसके बाद यहाँ पे आता है चेयरमैन डिटेल्स। चेयरमैन ये वही चेयरमैन है जो आपके बीओएम में है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा अनअप्रूव्ड का। तो अनअप्रूव्ड का मतलब क्या है कि ये बीओएम में अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप डिटेल डालेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन का, उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अप्रूव अनअप्रूव का मतलब आ रहा है कि अभी तक आपने इसको बीओएम से मैच नहीं करवाया। तो बीओएम में जाके सबसे पहले तो आपको उसको अप्रूवल लेना है, ठीक है, अप्रूवल लेना है। वहाँ पे जैसे ही अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अप्रूव हो जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे सबको अनअप्रूव ही दिखेगा, ठीक है। अनअप्रूव होने के बाद हमारे पास मिनिस्ट्री में उसका आ जाएगा अप्रूवल। हम जैसे ही अप्रूवल देंगे यहाँ पे ये अप्रूव दिखेगा आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिटेल डालनी है, ठीक है। डिटेल डालते ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा, हम आपको जल्दी ही इसका अप्रूवल दिला देंगे चेयरमैन का, ठीक है। आप यहाँ से चेयरमैन, रिक्वेस्ट है कि यहाँ से चेयरमैन चेंज रेज नहीं कीजिएगा, बीओएम से ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए बीओएम में जो चेयरमैन है, न्यू चेयरमैन है, इनके अप्रूवल नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे वो अनअप्रूव दिख रहा है। जैसे ही वहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा, ये यहाँ पे बीओएम में अप्रूवल हो जाएगा, वहाँ पे अप्रूव दिखेगा। तो डोंट थिंक कि वहाँ पे आपने चेयरमैन की डिटेल डाल दिया तो वो अप्रूव हो गया, नहीं, वो अप्रूव नहीं हुआ है, वो यहाँ पे आपको अनअप्रूव दिखेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ डालनी है, सारी कंप्लीट सारी डिटेल्स डालनी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीओएम जो भी है आपकी डिटेल डालनी है। नीचे आपको एक कंसेंट लेटर मिलेगा, कंसेंट मिलेगा, सॉरी लेटर नहीं, कंसेंट मिलेगा, जिसको आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब है कि डायरेक्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन। तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इसको भरिएगा, एंड डायरेक्टर के बिना कंसेंट के ये फॉर्म नहीं फिल होगा। तो रिक्वेस्ट है मोस्टली डायरेक्टर्स ही एक बार देख के ही इसको फिल करें, ठीक है। 7 डेज का एडिट टाइम है, 7 डेज के बाद फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट की 7 दिन में आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर दें। नेक्स्ट करते हैं। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। ये सारी इमेजेस हैं जो आपको अपलोड करनी है। आइडेंटिटी प्रूफ सबका साइज का जो कंसेंट है वो 5 MB है। ये आपकी जनरल डिटेल का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, जिसमें जेएसएस की डिटेल आती है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्टर प्रोफाइल। जस्ट एक मिनट, इसको लोड होने दीजिए जी। अब डायरेक्टर प्रोफाइल में हम आ जाते हैं। ये डायरेक्टर जो प्रोफाइल है आपके बीओएम से टोटली लिंक्ड है। ये डायरेक्टर वही है जो बीओएम में, अगर आपने बीओएम में फिल किया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको अनअप्रूव का एक कॉलम दिखेगा, कि अनअप्रूव का मतलब है कि अभी तक आपने बीओएम में इसको अप्रूवल नहीं दिया। जैसे कि अभी आपने देखा था इनका बीओएम में अप्रूव नहीं है, तो बीओएम में इसका अप्रूवल आ जाएगा, तो यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ है। अगर आपके पास एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, तब भी आप बीओएम के वाले उसमें ही जाएंगे। और बेटर है, मैं सजेस्ट करूँगा कि बीओएम से एडिट करें, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी फैच हो जाएगा। यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। देखिए आपने आप डिटेल्स यहाँ पे फैच हुई हैं जो कि आपने बीओएम फॉर्म में भरी थी। मैं यहाँ पे भी एडिट करके आपको भी दिखा देता हूँ। ये सारी डिटेल्स है जो कि आपको भरनी है, ठीक है। ये बीओएम से फैच हो गई है। एडिट पे जाएंगे तो देखिए ये वही है, ऐड डायरेक्टर वाला मॉड्यूल, जहाँ पे आप डायरेक्टर को ऐड करेंगे। बीओएम से एडिट करेंगे तब भी यही होगा, चेंज रिक्वेस्ट डलेगी। यहाँ से भी करेंगे तब भी वही होगा, ठीक है।
यहाँ पे हम कंसेंट करके एक सेकंड इससे कर लेता हूँ, डायरेक्टर डिटेल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगेन मेरे को कंसेंट देना है डायरेक्टर का कि उन्होंने सही भरा है जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी। ये आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक और है हमारे पास, वो है जेएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक जो आपने डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल डाली थी आपकी जेएसएस की। अब आप जो डालेंगे वो डालेंगे अपनी पेरेंट एनजीओ की ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं। नेम ऑफ द पेरेंट बॉडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, दर्पण आईडी अगर उनका है, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सब सिटी, विलेज, ये सारी डिटेल्स आप इसमें डालेंगे, टिक करेंगे कंसेंट को एंड इसको सेव कर देंगे। तो ये आपकी सारी डिटेल है आपकी आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट आता है आपको जेएसएस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट समरी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो टैब है ये आपके प्रोडक्ट्स के बारे में है, जो कि इन फ्यूचर हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको उद्यम कार्ड से। ई कॉमर्स पोर्टल जो है हमारा निस्बर्ड का, उससे हम इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे जितनी भी आप डिटेल डालें प्लीज़ करेक्टली डालें। ठीक है, फर्स्टली आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जेएसएस है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टर सिग्नेचर, डायरेक्टर सैंक्शन, लोकेशन लेटर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, सर्टिफिकेट ऑफ एटीजी, 12A, सैंक्शन लेटर, ये सारी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं प्रोडक्ट्स डॉक्यूमेंट्स, नीचे आते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नीचे ऐड प्रोडक्ट्स। ये ऐड प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पे एक एक करके आप करेक्टली प्लीज 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 यहाँ पे डिटेल्स जो आप डालेंगे वो करेक्ट डिटेल्स डालिएगा, क्योंकि ये उद्यम कार्ड से सीधे लिंक होने वाला है इन फ्यूचर में। मैं एक एक करके सारे कुछ भी अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ फॉर टाइम भी, टेस्ट प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पे जो भी डालें वो बिल्कुल करेक्ट डालें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ई कॉमर्स की डिस्क्रिप्शन है उसकी लिमिट है 200 कैरेक्टर्स की। तो डिस्क्रिप्शन आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे कि आपको मिलती है वैसे ही उसी फॉर्मेट में आप डालें, इसमें लेंथ ब्रेथ सब कुछ आपको मेंशन होगा किस फॉर्मेट में देना है वो कर लें। थोड़ा सा आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल पे जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कृपया उसी प्रकार से ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालें। प्रोडक्ट की इमेजेस शुड बी वेरी 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 गुड इमेजेस। प्लीज़ कोई रैंडमली ऐसी मोबाइल से क्लिक करके इमेजेस मत डालिएगा, रिफाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे एआई टूल्स हैं, नहीं हो पाता है मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बता दूंगा जिससे आप एआई फोटोग्राफी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इन फ्यूचर, उससे आप फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल से ही करनी है, कोई इशू नहीं है, बट बेटर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना है। प्रोडक्ट्स की इमेजेस शुड स्पीक इटसेल्फ। और टाइमिंग मैं अपलोड कर देता हूँ। प्रोडक्ट इमेजेस डालने के बाद फिर से कंसेंट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या डाली है मैंने। कोई दिक्कत है तो इसको एडिट कर सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट्स ही डालिएगा अपने। ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट ऐड करना है, दो तीन भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जितने आपके पास हैं यहाँ पे ऐड कीजिएगा। बट एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स तो मिनिमम ऐड कीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड सेव। नेक्स्ट है हमारा बैंक डिटेल्स। यहाँ पे बैंक डिटेल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रांट इन एड आपका और दूसरा है डेवलपमेंट फंड। ग्रांटेड डेट में आप जानेंगे जिसमें आपका पैसा हम आपको देते हैं, 12,50,000 रुपये जो भी आपको मिलता है वो वाला ये अकाउंट ये है।
ये अनअप्रूव्ड है, फिर से हम इसे अप्रूवल दे देंगे जैसे ही, तो आपको ये अप्रूव हो जाएगा। ये भी अप्रूवल्स हमारे पास आएंगे जल्द ही, ये भी जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अप्रूवल, इसमें डिले ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, वेरीफाई करेंगे, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो अकाउंट नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए, ये वेरिफिकेशन होगी इस बार, उसके बाद ही आपका अकाउंट नंबर होगा। ये सेव करने के बाद, डेवलपमेंट फंड अकाउंट नंबर सेव करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल सेव हो जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद जो आपको दिखेगा वो किस प्रकार से दिखेगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो इसी तरीके से आपको ये पूरा मॉड्यूल आपका कवर होगा। सॉरी, मैं उसको बाद में आपको दिखा दूंगा कि कैसे होता है। कोई भी इस मॉड्यूल में आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे माइग्रेशन ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे हम इसको डाउट सॉल्व करेंगे। कोई टिकट पेज नहीं करनी है इसके लिए, कोई भी इसमें डाउट हो आपको डायरेक्टली माइग्रेशन ग्रुप में पुट करना है, वहीं पे मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है लेट मी नो, एंड थैंक यू वेरी मच।